शांति। आज 25/9/2024 महावाक्य है, मीठे बच्चे, बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो अभ्यास करो, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। प्रश्न, बाप का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं रहती है तो उसका कारण क्या है? उत्तर, बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं रहता, बाप को यथार्थ याद नहीं करते, याद न करने के कारण माया धोखा देती है, इसीलिए खुशी नहीं रहती। तुम बच्चों के बुद्धि में नशा रहे कि बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं तो सदा उल्लास और खुशी भी रहे। बाप का जो वर्षा है, पवित्रता, सुख और शांति, इसमें फूल बनो तो खुशी रहेगी। ओम शांति। क्या कहते बाबा, कितनी ग्लानि कर दी है बाबा की और कृष्ण की भी भक्ति में। फिर बाबा कहते धारणा के लिए, जैसे शिव बाबा का कोई भपका नहीं, सर्वेंट बन, तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं। ऐसे बाप समान अथॉरिटी होते हुए भी निरहंकारी रहना है, पावन बनकर पावन बनाने की सेवा भी करनी है। 2. धारणा, विनाश काल के समय ईश्वरीय लॉटरी लेने के लिए प्रीत बुद्धि बन याद में रहने व दैवी गुणों को धारण करने की रेस करनी है। वरदान, क्या करना है? विनाश काल, तो विनाश काल शुरू ही है, चारों तरफ जो भी हो रहा है। बाबा ने जैसे हमें बताया कि युद्ध होंगे, नेचुरल कैलामिटीज़ आएंगे, बारिश ही होंगे, भूकंप होगा, झगड़े होंगे और पवित्रता काम वासना की वजह से भी बहुत दुख देंगे एक दूसरे को। ये सारी चीज़ें चारों दिशाओं में हो रही है और हमारे अंदर में बुराई का भी विनाश हो रहा है, विकारों का विनाश हो रहा है ना, विकारों का नाश हो रहा है ना। अपना अपना चेक करें कितने मेरे पुराने संस्कार रहे हैं, तो चारों तरफ विनाश चालू है। बाबा ने जैसे बताया वैसे ही हो रहा है। बस हमें पुरुषार्थ के लिए प्रकृति माँ ने, समय ने और परमात्मा माँ ने, ब्रह्मा माँ ने टाइम दिया है, इसलिए समय की बहुत वैल्यू करते हुए बाबा ने क्या बोला धारणा में, विनाश काल के समय ईश्वरीय लॉटरी माना बाबा का साथ, गुण, ज्ञान, शक्तियाँ, बाबा की छत्र छाया, बाबा की मदद, बाबा से एक का पदम गुना, हिम्मत भी, मदद भी और बाबा से दुआ भी। तो ये सारी चीज़ें उसमें आती है ईश्वरीय लॉटरी में। इसीलिए बाबा ने क्या बोला है, फिर से हम धारणा को आज पक्का करते हैं, रोज ही करना है हमें हर महावाक्य को पक्का। विनाश काल के समय ईश्वरीय लॉटरी लेने के लिए प्रीत बुद्धि बन याद में रहने व दैवी गुणों को धारण करने की रेस करनी है। वरदान, शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। वरदान का विस्तार, शक्तिशाली आत्मा वह है जो दृढ़ता की शक्ति द्वारा सेकंड से भी कम समय में व्यर्थ को समाप्त कर दे। शुद्ध संकल्प की शक्ति को पहचानो। एक शुद्ध व शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। सिर्फ कोई भी दृढ़ता संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को लाएगी। सबके लिए शुद्ध संकल्पों का बंधन, घेराव ऐसा बांधो जो कोई थोड़ा कमज़ोर भी हो, उनके लिए भी यह घेराव एक छत्र छाया बन जाए। मैंने बाबा ने क्या बोला है, कोई आत्मा कमज़ोर भी है तो हमें उसके लिए शुभ भावना और उसको सकाश देना, उसके प्रति शुभ सोचना, उसके अंदर के गुणों को ही सोचना, गुणग्राही बनना, ये है उसके प्रति। कमज़ोर के प्रति क्या है, छत्र छाया का घेराव, माना सेवा ही हो गई, सेफ्टी का साधन व किला बन जाए। इसलिए बाबा ने क्या किया, क्या कहा वरदान के विस्तार में, सबके लिए शुद्ध संकल्पों का बंधन, घेराव ऐसा बांधो जो थोड़ा भी कोई कमज़ोर है, उनके लिए भी यह घेराव एक छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन व किला बन जाए। स्लोगन, सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना,
पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, 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 शुक्रिया। फरिश्तों, वरदान को बार बार चिंतन करके अपने प्रैक्टिकल में लाना है और देखना है कि भगवान से मिल रही पालना, पढ़ाया श्रेष्ठ, मैं उसको कितना ये देती हूँ, तीव्र पुरुषार्थ में टाइम देती हूँ, श्वास समय संकल्प को मैं सफल कर रही हूँ, कृति वृत्ति दृष्टि को समर्थि को मैं सफल कर रही हूँ, संबंध संपर्क को मैं सफल कर रही हूँ क्या, चेक करना है। चेक करने से चेंज करने में, परिवर्तन करने में मदद मिल जाती है। स्वयं की ही मदद होती है और फिर स्वयं ही स्वदर्शन चक्रधारी हम बन जाते हैं, बन जाएंगे ही। बाबा साथ है। और आज तो बाबा ने कितना अच्छा बोला है कि बच्चे मैं तुम्हारा सर्वेंट बन के आया हूँ। क्यों आया हूँ? तुम्हें पतित से पावन बनाने, सुख की दुनिया में लेके जाने के लिए आया हूँ। तो ऐसे प्यारे सर्वेंट का कितना आज्ञाकारी बन के हमें सुनना है। हर एक सोचे। ओम शांति।